विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक द्रव की सतह पर एक प्रकार का तनाव होता है जिससे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा मैं। पृष्ठ तनाव के बारे में जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, प्रत्येक द्रव की मुक्त सतह इस प्रकार व्यवहार करती है कि वो सिकुड़ के अपने न्यूनतम क्षेत्रफल में आने का प्रयास करती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं खिंची हुई रबड़ इलास्टिक जैसी होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक द्रव की सतह सिकुड़ने का प्रयास करती है। जिसकी हम उदाहरण देख सकते हैं हम कि बस अंतर इतना है, तनी रबड़ का जो प्रत्यास्थता होती है वो तो तनन के साथ बढ़ती है, पर द्रव के साथ में ऐसा नहीं है। वो द्रव का पृष्ठ तनाव स्थिर रहता है। उदाहरण है जैसे वर्षा या ओस की बूंद, साबुन के बुलबुले, फर्श या किसी की सतह पर पानी की बूंद यदि गिर जाए वो भी गोल होती है आपकी। इसके अलावा मैंने कल कहा भी था आप लोगों से, चूड़ी या बले आप ला पाएं तो आपको कुछ प्रैक्टिकल उसके भी समझा दिए जाएंगे आपको किस प्रकार से ये आपके पृष्ठ तनाव की घटनाएं आपकी होती हैं। परिभाषा जो सामान्यतः ली जाती है, किसी द्रव की स्वतंत्र सतह की इकाई क्षेत्रफल से विस्तारित करने के लिए आवश्यक कार्य अर्थात पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी इसमें दी गई है, किसी द्रव की मुक्त पृष्ठ पर इकाई लंबाई की काल्पनिक रेखा के लंबवत लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका मात्रक जो है वो दो मात्रक हैं, जूल प्रति वर्ग मीटर और न्यूटन प्रति मीटर, और विभव सूत्र इसका m1L0T-2 है। कुछ बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान रखना पड़ता है हमको। ये जो पृष्ठ तनाव है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर या जो हमने रेखा की हमने कल्पना की थी उस पर निर्भर नहीं करता है। ये एक अदिश राशि है जिसकी दिशा अद्वितीय होती है, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर जो माध्यम से होता है उस पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ने के साथ पृष्ठ तनाव घटता है और क्रांतिक ताप पर इसका मान 0 हो जाता है। पृष्ठ तनाव एक आणविक घटना है जिसका मूल कारण विद्युत चुंबकीय बल है। अब पूछा जाए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी द्रव के अंदर के अणु की बात करें तो द्रव के अंदर के अणु के चारों ओर अणु होंगे। उन अणुओं के द्वारा उस अणु पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा वो 0 होगा। पर जैसे अणु ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो आणविक प्रभाव गोला होगा, उस गोले के ऊपरी भाग के अणुओं की संख्या कम हो जाने के कारण से उस अणु पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो द्रव के अंदर की ओर होगा। इस कारण से उस अणु पर नीचे को बल लगेगा। जब अणु द्रव की सतह पर पहुंच जाएगा तो उसके आणविक प्रभाव जो गोला है उसके आधे हिस्से में अणु नहीं होंगे, ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले अणु में सब में अणु होंगे। उन सब अणुओं के द्वारा उस अणु पर लगने वाला परिणामी बल होगा वो अधिकतम होगा और अंदर की ओर होगा, जिसके कारण से द्रव की सतह पर स्थित प्रत्येक अणु पर लगने वाला बल द्रव के अंदर की ओर होता है। पर चूंकि द्रव के अंदर सतह खाली नहीं है इसलिए व्यवहार ऐसा करता है, वास्तव में वो द्रव सिकुड़ नहीं पाता है। और ये भी स्थिति है कि प्रत्येक द्रव अपनी न्यूनतम स्थिति ऊर्जा के रूप में रहना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी गिलास में जल भर लें, जल भरने के बाद में इस पर प्लेट लेके इसको उल्टा कर दें। अब यदि हम गिलास ऊपर उठाएंगे तो जल बाहर गिर जाएगा या इसमें अंदर बना रहेगा? ने प्लेट तो रखी है, अब इसको ऊपर उठाएं थोड़ा सा तो जल इसके अंदर बना रहेगा या जल सारा बाहर आ जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा उठाएंगे। मान लो इसके नीचे 3 सिक्के रख दें, 3 सिक्के रख दें चारों तरफ या 3 तरफ या 2 तरफ, तो क्या होगा? 3 सिक्के, एक सिक्का दूसरा फिर तीसरा सिक्का, द्रव बना रहेगा या बाहर आ जाएगा? जैसा कि बच्चे देख पा रहे हैं, आपने देखा होगा, देखना चाहे बाद में देख सकते हैं आप, कि गिलास के नीचे 3 सिक्के लगा दिए गए हैं, तब भी आप देख रहे हैं पानी उसमें अभी भी बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सिक्के ऊंचाई उठाते जाए तो देखेंगे कुछ स्थिति के बाद में पानी जरूर बाहर आ जाएगा, बाकी कुछ ऊंचाई तक ये पानी आपको बना रहता है। तो सोचना है तब तक बैठे बैठे आपको आखिर क्या हो रहा है इस पर। ठीक है, थैंक यू। जल की सतह पर
साबुन डालें या डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, जो आपसे मंगाया था कल आपसे मैंने, तो कुछ महसूस होता है आपको? कुछ छोटी छोटी बूंदें ऊपर आती हैं। आप पाउडर डाल दें, टेल्कम पाउडर। हाँ, ठीक है। क्या कहते हैं, सर्कुलेशन को कम घर पे भी करके दे सकते हैं। गिलास हो तीलियां पास पास थी, और जैसे ही उसमें पाउडर लगाया आपने साबुन, वो अलग अलग हो गई। ठीक है ना। तो पानी के अंदर देखा आपने कि जैसे ही हमने पाउडर के ऊपर छिड़क के हमने तीली लगाई अपने साबुन की, तो साबुन की जो परत थी जो साबुन के कारण अलग अलग हो गई आपकी। इसके बाद तीलियां दूर हो रही हैं। एक फूल दिखाते हैं आपको कि फूल कैसे खिलते हैं आपके। वो पानी नहीं मिलता तो उनके फूल और पत्ते क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, पानी डालते हैं, और पानी डालने कुछ देर बाद में वो खिल जाते हैं। ठीक है ना। तो मान लिया हमारा ये मुरझा हुआ फूल है ये, और इसको हमने इस तरह ये पत्तों को इस प्रकार मोड़ा हुआ है। ठीक है। ये आपका फूल है जो कि अभी मुरझाया हुआ है। ठीक है ना। इसको हमने पानी के ऊपर क्या किया, रख दिया। ठीक है, ध्यान से क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ फूल खिल रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से नेचुरल में होता है, जैसे पानी ऊपर जाएगा अंदर, उसके अंदर फूल खिलता हुआ चला जाएगा आपको। साबुन की फिल्म बन रही है, और जैसी फिल्म की तरफ टूटी फिल्म की तरफ, तो आप देख रहे हैं धागे की तरफ वृत्ताकार रूप में पहुंच रहा है। ये तार थोड़ा भारी रहेगा, तार थोड़ा जैसे ये तोड़िए, इधर ही तोड़ेंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, आपको मैंने दिखा दी है कि सिक्के रखे थे तो भी जल आपका ऊपर तक भरा रहा, पूरा उसमें बाहर नहीं निकला। दूसरा दिखा दिया आपको कि यदि किसी पानी की सतह पर हम साबुन का घोल लगाएं या डिटर्जेंट पाउडर लगाएं, तो देखा आपने पाउडर की बीच की सतह टूट रही थी। यानी उससे पता चल रहा था हमको कि हमारा जो पानी की सतह है वो टूटती है। उसको दिखाने के लिए हमने उस पर टेल्कम पाउडर डाला हुआ था। फिर दिखाया था आपको कागज का फूल का खिलना। तो कागज का फूल बना सकते हैं सिंपल, उसको बना के पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे उसकी पत्तियां धीरे धीरे उसकी खुलती जाती हैं आपकी। और दूसरा दिखाया था आपको गिलास में 2 माचिस तिलियां जो पास में थी,
जैसे ही हमने साबुन का घोल उसमें डाला तो वो तीलियां हमारी दूर भाग रही हैं, यानी वहां भी हमारा प्रस्तनाव कम हो रहा है हमारा। अच्छा, कुछ इसके बारे में जानकारी दे दें अपन कि जो कागज की जो फूल था उसमें क्या पतली पतली केसनलियां होती हैं। जैसे ही हमने उसको जल में डाला तो जल धीरे धीरे केसनली ऊपर चढ़ा और उसके कारण क्या हुआ, फूल धीरे धीरे हमारा खुलने लगा। इसी प्रकार से हमारे जलीय फूल और अन्य फूल भी हमारे खिलते हैं। एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं, धागा आप लें, एक धागे को 45 डिग्री कोण पर बांध दें और उस पर धीरे धीरे ऊपर से पानी डालें, तो आप देखेंगे पानी धीरे धीरे धागे की सहायता से नीचे आएगा और फिर वो नीचे गिरेगा। वहां भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी और धागे के बीच का जो आसंजक बल है उसके कारण से पानी वहां पर टिका रहता है और पानी पूरा हमारा नीचे नहीं गिरता है। एक प्रैक्टिकल और कर सकते हैं कि जैसे ही हम किसी गिलास के अंदर पानी भर के किसी प्लास्टिक के ढक्कन को डाल दें तो आप देखेंगे प्लास्टिक का जो ढक्कन होगा वो गिलास की सतह जो रिम है उसकी तरफ जाने का प्रयास करेगा। हम उसको बीच में लाने का प्रयास करें तो बार बार वो किनारे की तरफ भी जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम धीरे धीरे पानी का तल बढ़ाएं और जब पानी तल उत्तलाकार हो जाएगा उसमें आप देखेंगे कि पानी के अंदर ढक्कन बीचों बीच में हमारा पहुंच जाएगा। ये भी हम करके देख सकते हैं। एक है बोतल से निकलती धाराओं को बांधना। बोतल के अंदर हम छेद कर लें पास पास तो हम देखेंगे उसमें से जैसे पानी भरेंगे धाराएं हमारी बाहर निकलेंगी। उन धाराओं को यदि हम हाथ से पकड़ने का प्रयास करें तो आप देखेंगे धाराएं 2 या 3 धाराएं आपस में मिल जाएंगी और धारा मोटी हो जाएगी, तो धारा बंध गई। और जैसे ही उसको उंगली से काटेंगे तो धाराएं अलग अलग हो जाएंगी। तो यहां भी हम बता सकते हैं कि हमारे जो पानी के संसर्ग वाले उसके कारण धाराएं हमारी यहां पर बंध रही हैं। इसके अलावा एक माचिस की तीलियां जो होती हैं उनको हम तोड़े नहीं, थोड़ा सा उनको हल्का सा मोड़े उनको और मोड़ के उनको आपस में सटा के रखते हैं। सटाने के बाद में जैसे ही उनके बीच में पानी बूंद डालेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे तीलियां दूर होंगी और वो फूल के नुमा वो खिल जाएंगी। आपकी फूल नुमा या तारनुमा आकृति आपकी उसमें बन जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा ब्लेड या आलपिन पानी से भारी होते हैं, उनको हम पानी पर तैराना चाहें तैरते नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किसी पुराने अखबार का कागज या कोई ऐसा कागज जो पानी को सोख सकता हो उसको आप रख दें पानी के ऊपर और उसके ऊपर धीरे से एक आलपिन या ब्लेड को रख दें। कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, कागज जो है वो गीला होके भारी होके पानी में डूब जाएगा और आपकी आलपिन या ब्लेड आपकी पानी पर तैरती रहेगी। इसी प्रकार से कीप या फनल में आप साबुन के घोल का बुलबुला बनाएं और उसको जैसे बुलबुले को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे उसका जो आकार है वो धीरे कम होता चला जाएगा और वो जाके लास्ट में टूट जाएगा। चूड़ी वाला अभी आपको दिखाई दिया मैंने कि चूड़ी या बले के अंदर हम पतला धागा बांधें, तो धागा बांधने के बाद में उसको हम साबुन के घोल में से एक परत बना लें। तो परत को जैसे ही तोड़ेंगे हम तो जिधर की परत टूटेगी उस परत की ओर हमारा धागा वृत्ताकार आकृति ग्रहण कर लेगा। जैसे शुरू में बताया था आपको, प्रस्तनाव में वह प्रकृति द्रव की जो कि अपने क्षेत्रफल को कम से कम करने का प्रयास रहता है। द्विविमीय आकृतियों में व्रत का जो क्षेत्रफल होता है सबसे ज्यादा होता है। व्रत का क्षेत्रफल ज्यादा है तो दूसरी तरफ आकृति जो बनेगी उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो धागा है उस प्रकार से गति करेगा कि वो एक तरफ व्रत बने, दूसरी तरफ उसका दूसरी आकृति बन जाए। शेविंग ब्रश जो आप रोज देखते होंगे, पिताजी या आपके बड़े भाई जो भी शेविंग करते हैं सुबह, देखा होगा कि बिना गीला जो सूखा ब्रश होता है उसके धागे अलग अलग होते हैं, उसके ब्रश उसके सारे। जैसे पानी डूब के बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे वो धागे उसके जो होते हैं ब्रश वो सारे वो बाल पास में आ जाते हैं। क्यों? जैसे हमने बाहर निकाला तो उसके चारों तरफ जो पानी की एक लेयर या सतह बन गई है उसने सिकुड़ने का प्रयास किया और उस सिकुड़ने के प्रयास के दौरान सारे बाल हैं वो भी सिकुड़ के उसके बीचों बीच में आ जाते हैं। एक पेपर चिप बना सकते हैं हम 2 पतले कागज के टुकड़े ले लें, उनको पानी से गीला करें और गीला करने के बाद में जैसे उनको हम नीचे से पकड़ेंगे हम तो देखेंगे पूरे कागज के आपके चिपकते हुए ये चले जाएंगे जो कि पानी और कागज के बीच के आसंजन बल को दर्शाते हैं। गिलास में तीलियां आपको बताई नहीं आपको मैंने। प्लेट में जल में भरा गिलास और उसमें सिक्के या पत्थर रख सकते हैं, उनको भी मैंने बता दिया आपको करके मैंने। पाउडर वाला बताई दिया आपको मैंने। और एक आपने देखा होगा कई बार जब हम बाल बनवाने जाते हैं या किसी प्रकार का फब्बारा टाइप का होता है तो आप देखें उसके अंदर पानी गर्म भर लें और पानी गर्म भरने के बाद में उसको फाड़े हैं तो आप देखेंगे आप अंदर भले पानी गर्म है पर जब पानी बाहर आएगा तो वो सारे उसके अंदर जो बूंदें आएंगी वो आपको उससे कम गर्म महसूस होंगी, यानी थोड़ी सी उससे ठंडी होंगी आपकी। इसके साथ ही जो मैं उदाहरण लाया था वो सारे पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद।